गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं शशि कुमार सिंह अपने SK सिंह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छा अंक हासिल करें और पढ़ते रहें। लगातार आप वीडियो देखें, जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताएं और भेजें हमें। हम आपको सॉल्यूशन देंगे उस क्वेश्चनों का, जो क्वेश्चन आपको कोई नहीं कर पा रहा है, मैं आपको सॉल्व करके आपके पास पहुंचाऊंगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब कोई संख्या होती है, देखिए कोई संख्या होती है, उसमें लिखेंगे माना की संख्या किसमें होती है? 10x + y में, ठीक है, यानी इकाई और दहाई में होती है। तो आप इसमें क्या देखेंगे? लिखेंगे माना कि इकाई का अंक y तथा दाही का अंक x है। क्लियर? माना कि इकाई का अंक y तथा दाही का अंक x है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे इसको। तो प्रश्नानुसार देखेंगे, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक कौन से हैं? इकाई का अंक और दाही का अंक। ये इकाई का हो गया और ये दाही का अंक हो गया। इसमें अंकों का योग, तो अंकों का योग मतलब x + y बराबर कितना दिया गया है? 9। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर? फिर प्रश्नानुसार आगे क्वेश्चन जो कह रहेगा उसी तरह लिखेंगे। प्रश्नानुसार इस तरह लिखेंगे, नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या आपको हम माने हैं ये वाली, इस संख्या का 9 गुना यानी 10x + y का 9 गुना, 9 का गुणा कर देंगे। संख्या के अंकों को, अंक ये है ना, ये इकाई ये दाही, तो अब इसको उलट देंगे, यानी इनको अदला बदली, यानी 10y + x, ये हो गया। अंकों को उलटने से बनी संख्या ये हो गई। अगर हम इकाई के स्थान पे दाही को, दाही के स्थान पे इकाई को रख देंगे तो अंक उलट जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे आपका 63 लिखा है, तो ये इकाई का अंक है, ये दाही का अंक है। अब अगर इनके हम स्थान बदल दें तो संख्या बदल जाएगी। ये देखिए 36 हो गया, 63 का क्या हो गया? 36। इसी तरह आपका जो संख्या थी 10x + y, तो इसके अगर हम इनके अंक बदल देंगे तो ये हो जाएगा 10y + x। बनी संख्या, ये बन गई संख्या नई, इसका 2 गुना, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए 9 का गुणा करेंगे अंदर, तो 9 × 90x + 9y = 20y और प्लस का 2x। क्लियर? पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, इसको, तो 90x - 2x = 20y - 9y। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब घटाएंगे तो ये कितना आ गया? 88x = ये देखिए कितना आएगा? 11y, ठीक है।
अब इसको इधर पश्चांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 88x माइनस 11y इजक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे, 11 अठे 88 x माइनस वाई इजक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। क्लियर। अब आप इसको हल कर लेंगे विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि। ठीक है, किससे हल करेंगे? विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप दोनों समीकरण को लिखेंगे, यानी x प्लस वाई इजकल टू 9, ये समीकरण नंबर पहला है, और 8x माइनस वाई बराबर 0 ये दूसरा है। देखिए, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों के गुणांक सेम है, तो आप सीधे से इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो ये इस कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9x बराबर 9, x बराबर 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब 1 रख देंगे किसी भी समीकरण में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर। तो रखिए x प्लस वाई बराबर 9, तो 1 प्लस वाई इजक्वल टू 9, या y इजक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इजक्वल टू कितना आ गया? 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। क्लियर। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, जो संख्या आप माने थे, देखिए यहाँ पर जो संख्या आपकी 10x प्लस वाई है, यहाँ पर x y के मान रखेंगे, तो 10, x का मान कितना है? 1, और y का मान कितना है? 8। 10 एकम 10 प्लस 8 इजक्वल टू 18। क्लियर। वह संख्या कितनी प्राप्त हो गई हमें? 18। तो क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। 2 अंक हैं, 2 अंकों की संख्या, अंकों के योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9, और इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है 10x प्लस वाई, उसका 9 गुना उसके अंकों के स्थान पलटने पर या बदलने पर बनी संख्या, जो प्राप्त होगी संख्या, उसका 2 गुना है, यानी 9 ब्रैकेट में 10x प्लस वाई इजक्वल टू 2 10y प्लस x, ये हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे 8x, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 प्लस 9y इजक्वल टू 20 प्लस 2x, पश्चांतर कर लेंगे, आपका ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, तो इसमें कॉमन ले लिए, ये बन गया। दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे विलोपन विधि से, आप x की वैल्यू निकल आएगी और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ पर रख देंगे। क्लियर। अब देखिए, आपको क्वेश्चन तो ये रूल यही है, मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर रहता है। ये आपका समीकरण बनाना है, ध्यान से इसको देखिएगा, और यहाँ पर अंक बदल दिए जाएंगे, गुना बदल दिया जाएगा, लेकिन सवाल का जो नियम, रूल, मेथड, गुणा भाग सब यही रहेगा। क्लियर है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मीना, एक लड़की है, मीना, नाम पे मत जाइएगा भाई, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। कोई लड़की मीना है, वो जा रही है मार्केट,
सॉरी बैंक, और बैंक जानते समय जो बैंक मैनेजर रहता है, खजांची किसको बोलते हैं, मैनेजर को, उससे बोल रही है कि हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए, गड्डी कितने की, 2000। तो मीना को कुल 25 नोट लेके आती है, उसमें 100 और 50 के नोट बताना है आपको कितने होते हैं। तो लिखेंगे माना कि मीना को 50 रुपये के नोट X मिले, ठीक है, और 100 रुपये के नोट कितने मिले, Y। 50 रुपये के नोट X है और 100 रुपये के नोट Y है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी आपका जो क्वेश्चन कहेगा, कह रहा है 50 और 100 के नोट प्राप्त किए, कुल कितने 2000 रुपये लेने गई है। तो लिखेंगे 50, एक नोट X है तो 50X प्लस 100Y इक्वल टू टोटल रुपये कितना है, 2000 रुपये। क्लियर, टोटल कितना हुआ, 2000। अब इसमें देखिए 50 का भाग दो तो 50 से कम 50, 1, 50 दूनी 100, और 50 का इसमें देंगे तो 0 से 0 करके 5 चौके 20 यानी 40 आ गया। ये समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 50 का नोट X है और 100 का नोट Y है, दोनों को मिला करके उसने कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25। तो X प्लस Y बराबर 25। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। क्लियर है। अब आपको दोनों समीकरण हल कर देना है, किससे, विलोपन विधि से। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा वहाँ पर विधि लिख के नहीं आएगी, आपको जो विधि आएगी सिंपल लगे और अच्छे से आपको आ रही है उसी से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा है, ठीक है। अब घटा देंगे, घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे घटाने पर, ठीक है। घटाएंगे तो देखिए ये सेम गुणांक है और एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाएगा। 2y में 1y घटाएंगे तो 1y बचेगा, y इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 0 है, ये 4 है, इससे हासिल 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पर 3, ये 2 तो 1 आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। y की वैल्यू कितनी है, 15। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो x प्लस 2y बराबर 40। तो देखिए x प्लस 2 गुणा 15 बराबर 40, ठीक है। तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर 10। x और y के मान निकल आए। कह रहा था सवाल कि मीना को उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपये को हम माने थे x, तो ये हो गया आपका 50 रुपये के कितने 10 नोट लिए, 50 रुपये के 10 नोट, और 100 रुपये के y था, यानी y की वैल्यू कितनी है, 15 नोट। तो देखिए ये अगर गुणा करेंगे तो 1500 ये हो गया और 500 ये हो गया, कितना हो गया 500, तो ये टोटल कितना 2000।
टोटल रुपए कितने मिले थे? 2000। क्लियर? फिर से देख लीजिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक एक गई। उसने खजांची से बोला कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। माना कि मीना 50 रुपये के नोट X ले रही है और 100 रुपये के नोट Y ले रही है। दोनों का गुणा देखेंगे प्रश्नानुसार पहले कंडीशन से, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000, तो x प्लस y बराबर 40 आएगा। प्रश्नानुसार सेकेंड कंडीशन है कि कुल नोट उसने 25 ले गई, यानी x प्लस y दोनों नोट 25 हैं। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, दोनों प्लस के हैं इसलिए घटाने पर चिन्ह चेंज करेंगे तो जिसके गुणांक बराबर होते हैं वो कट जाएगा। x x से कट गया, 2i में y घटाएंगे y आ गया, और 40 में 25 घटाएंगे 15 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x प्लस 2i बराबर 40, तो x प्लस 2 इंटू वाई का मान है 15, 15 दूनी 30, 30 इजक्वल टू 40 इजक्वल टू x इजक्वल टू आपका 40 और 30 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 10 आ गया। यानी 50 के नोट 10 हैं और 100 के नोट 15 हैं। टोटल आपके 2000 रुपये हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज तो कल बताएंगे, थोड़ा रूल देख लीजिए। अगली एक्सरसाइज जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और लास्ट है ये। इसमें आपको वज्र गुणनखंड विधि यानी वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं। दो आपको इक्वेशन दी जाएंगी, दो समीकरण दिए जाएंगे। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरा। क्लियर है? अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। x y और ये माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है। अच्छा, अब हम अगर x का निकालेंगे, इसको छुपा लेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ। क्लियर हुआ? x के नीचे लिखेंगे इसका गुणा इसके साथ, यानी b1c2 माइनस b2c1। नहीं क्लियर हुआ? इसको छुपाएंगे b1c2 माइनस b2c1, यानी इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ इक्वल टू y वाले को देखेंगे, y वाला छुपा लेंगे a1c2 यानी a1c2 माइनस a2c1। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कांस्टेंट वाले छुपाएंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, फिर से देखिए, दो समीकरण दिए जाएंगे, उनके गुणांकों को हम वज्र गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर x के फाइंड करना है, इसी तरह x y और कांस्टेंट लिख लेंगे, जो उनके गुणांक होंगे उनका गुणा होगा, तो x वाले को छुपा लेंगे, b1 यानी y वाले का c2 से b1c2 माइनस लगाएंगे b2c1, फिर y वाले को बीच वाले को छुपाएंगे a1c2 a2c1 a1c2 a2c1 और बीच में माइनस। क्लियर है? फिर इसको छुपा लेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब हमें x और y के मान निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इनको ले लेंगे। कांस्टेंट वाले के ही साथ लेंगे, x y तो ले नहीं पाएंगे, नहीं तो x y में निकलेगा।
अनुपात में आ जाएगा। तो देखिए x अपॉन, इसको पहला डाल लेंगे, इसको दूसरा और इसको तीसरा। x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इजक्वल टू माइनस 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, ये हो गया इंटू x इजक्वल टू माइनस B1C2 माइनस B2C1। x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस चिन्ह बाहर, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ये आ गया। ये आपका x की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो इसका y अपॉन क्या हो जाएगा, A1C2 माइनस A2C1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा y बराबर माइनस A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये क्लियर है। आप इसको ज़्यादा नहीं करेंगे अगर, तो यहाँ पर जब करेंगे इतना, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको करेंगे तो जो नंबर मिलेंगे उनको यहीं पर घटा लेना है और इसके बराबर सॉल्व करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये देखिए, ये दो समीकरण दिए गए हैं, हमने अपने मन से बनाए हैं, आप बुक में मत ढूंढिएगा, मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन। समीकरण नंबर 1 को A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। ठीक है, तो A1 का मान कितना है, A1 का मान, A1 का मान है आपका 4, B1 का मान है -1 और C1 का मान है -2। क्लियर, इसकी कंपेयर करेंगे तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। A2 का मान आएगा 3, B2 का मान आएगा 1 और C2 का मान आएगा -3। ठीक है, अगर इस तरह कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके फिर यहाँ पर x वाले में रख देंगे और y वाले में रख देंगे, लेकिन इसके लिए ये आपको याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। फिर से लिखेंगे वही समीकरण, कौन सा, 4x माइनस वाई इजक्वल टू 2, यही है ना, 4x माइनस वाई इजक्वल टू 2 और 3x प्लस वाई इजक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इजक्वल टू 3। ठीक है, कुछ नहीं याद करना है, ध्यान से सुनना है। वज्र गुणनखंड विधि बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले समीकरण को हम इस तरह लिख लें, 4x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और इसको लिख लें 3x प्लस वाई माइनस 3 इजक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर x लिख लें, यहाँ पे y और यहाँ पर -1। ठीक, इसके लाइन खींच दीजिए, ऐसे बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। कुछ किए, कुछ नहीं, आपको ध्यान से देखते जाइए। हमें x वाला पहले निकालना है तो इसको दबा लीजिए, छुपा लें। B1 की वैल्यू कितनी है, -1, -1 का 3 से गुणा करेंगे, यानी -1 इंटू -3 माइनस, इससे इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 1, यानी 1 गुणा में -2। क्लियर, फिर से देखिए, इसको छुपा लेंगे, -1 गुणा -3 से और प्लस का 1 का गुणा इससे, यानी इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। क्लियर है, फिर y वाले को छुपा लेंगे, y वाले को छुपा लीजिए,
इसका गुणा इससे, यानी 4 इंटू -3 माइनस 3 इंटू -1। ठीक है, अब इसमें देखिए इस कांस्टेंट को छुपाएंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1। क्लियर है इतना? यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस छुपाना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखना है। एक्स का निकालेंगे, एक्स वाले को छुपा लेंगे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। वाई को छुपाएंगे तो एक्स वाले का इससे गुणा और इसका गुणा इससे। कांस्टेंट होगा तो इसको छुपाएंगे और इनका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। ठीक है, गुणा कर लिए, अब सॉल्व करेंगे। यानी एक्स अपॉन क्या हुआ, एक्स अपॉन 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस ये हो गया 2 1 2 और माइनस का 2 -2 इक्वल टू वाई अपॉन 4 3 12 माइनस के 12 माइनस 3 1 3 माइनस का 3 इक्वल टू -1 अपॉन 4 1 4 और माइनस का 3। चिन्ह को बहुत ध्यान देना है, बारीकी से ध्यान देना है। जो x और y के बगल में जो चिन्ह लगे रहेंगे वही नंबर के साथ में नीचे आ जाएंगे। फिर आपको गुणा करना है और चिन्ह को देखते जाना है, प्लस वाला है तो प्लस, माइनस वाला है तो माइनस। अब देखिए x अपॉन 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू वाई अपॉन माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू -1/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए x अपॉन 3 और 2 5 बराबर y अपॉन 9 माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इक्वल टू -1/7। इतना क्लियर हो गया। अब x और y के मान निकाल दें तो इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, यानी x अपॉन 5 इक्वल टू -1/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x बराबर -5 x बराबर -5/7। इनको दोनों को लेंगे, यानी y अपॉन -9 बराबर -1/7 माइनस रहने दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू -9 गुणे -1 तो y इक्वल टू 7y बराबर माइनस माइनस प्लस के 9 यानी y बराबर 9/7। ये दोनों मान निकल आए। ठीक है, आंसर चेक करना हो क्वेश्चन में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चेक कर लीजिए उसको भी, यानी पहले समीकरण से 4x माइनस वाई बराबर -2 प्लस का, अगर हम x और y के मान यहाँ पर रखें, अगर 2 आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो 4 इंटू -5/7 -9/7। तो इसको गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 माइनस का बटे 7 माइनस के 9/7। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 29/7। कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं गड़बड़ हुआ है। चलिए x और y की वैल्यू -5 और माइनस, देखिए फिर से देखते हैं तो x अपॉन -1 -3, ये क्या होगा, -1 -3 माइनस फिर b2 b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस, और ये हो गया -2 y अपॉन 4 -3, यानी ये और ये माइनस ये और ये भी सही है, और माइनस का 1/4, 4 और 1 और 3 और -1, 3 3 जब प्लस का 3 4। ठीक है, ये आ गया -3, ये -12 माइनस माइनस प्लस
प्लस और 3 माइनस का 4, ठीक है। ये आ गया 5, ये इतना आ गया 1/7, ठीक। अब ये x/5 बराबर इतना, तो ये माइनस के 5 7/5/7, ठीक है। y/-9 इसका इतना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो प्लस का हो गया 7/9, ये इतना हो गया। तो x माइनस वाई 4x माइनस वाई, तो 4x माइनस वाई, वह x की वैल्यू इतना, 5 को 20 माइनस के 20 माइनस 9/7, एलसीएम लेंगे तो माइनस के 29/7, 29/7। दूसरे में अगर रखेंगे तो 3 गुणे 5/7 प्लस वाई यानी 9/7, तो 5 और 5 15 प्लस का 9/7, 9 6 15, ठीक है। तो इतना ही होता है, ठीक है, बताएंगे फिर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।